ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां आम इंसानों का जाना सख्त मना है। एक सुनसान और रहस्यमयी घाटी जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा बना दी है। इस गहरी और डरावनी खाई के दोनों तरफ एक एक टावर मौजूद है, जहां दोनों देश की ओर से एक बहादुर सिपाही को तैनात किया जाता है। इन टावर्स पर मौजूद गार्ड्स का एकमात्र काम है इस रहस्यमयी खाई में छुपे अनजान खतरों को बाहर आने से रोकना। पर सवाल ये है, आखिर इस खाई में ऐसा क्या छुपा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है, और ये जगह बाकी दुनिया से इतनी गुप्त क्यों रखी गई है। नमस्कार और स्वागत है RR मूवी डिकोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई एक शानदार सर्वाइवल, एक्शन और एडवेंचर फिल्म दी गोज के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है ड्रासा नाम की एक लड़की से, जो इस वक्त एक अंधेरी और सुनसान गुफा में छुपी हुई है। ड्रासा एक डेडली स्नाइपर और कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो अपने अगले टारगेट के इंतजार में है। कुछ ही देर में कई किलोमीटर दूर एक प्लेन लैंड करता है। जैसे ही प्लेन से एक शख्स बाहर निकलता है, ड्रासा अपनी स्नाइपर से टारगेट पर नजरें गड़ा लेती है और फिर एक ही शॉट और टारगेट हिट। तो कहानी अब शिफ्ट होती है और हमसे मिलवाती है इस फिल्म के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई से। लेवाई की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। उसे अक्सर भयानक सपने सताते हैं और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती है। जब ये बुरे सपने हद से ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो लेवाई अपने घर से बाहर निकल आता है। ठंडी हवा, शांत रात और समंदर की लहरें, यही उसकी असली सुकून की जगह है। कविता लिखना उसकी एकमात्र राहत बन जाता है। समंदर किनारे अपने ख्यालों में खोए लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि उसे जल्द से जल्द कैंप पेंडलटन पहुंचना है, जो कि एक मरीन कॉर्प्स बेस है। बिना वक्त गवाए लेवाई बेस पर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक सख्त मिजाज और प्रोफेशनल लेडी से, जिसका नाम बार्थो है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका है। वो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्थो को एक जरूरी सवाल का जवाब चाहिए। अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला कोई है? लेवाई शांत स्वर में जवाब देता है, मेरा कोई नहीं है। दूसरी ओर ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर जाती है, जहाँ उसका पिता पहले से ही मौजूद होता है। ड्रासा के बारे में एक और कड़वा सच सामने आता है। जब वो किसी को अपनी स्नाइपर राइफल से मारती है तो उस बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है, लेकिन वो उन बुलेट कवर को अपने पिता को सौंप देती है, शायद इसलिए कि उसका मन हल्का हो जाए। यहीं पर हमें पता चलता है कि ड्रासा के हाथों अब तक कई जिंदगियां खत्म हो चुकी है। ड्रासा अपने पिता को बताती है, मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। लेकिन उसके पिता का जवाब सुनकर मानो ड्रासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गहरी आवाज में कहते हैं, कैंसर ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, और अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। हो सकता है ये हमारी आखिरी